अमीक जमाई जी थोड़ा सा मुझे भी समय दे दें, 2-3 चीजें आपको भी याद करा दूं और फिर अजय आलोक जी आप जवाब दीजिएगा। एक तो ये याद करा दूं, अगर प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए तो अखिलेश जी और राहुल जी भी कोलकाता नहीं गए। चले जाइए ना, उनके पास तो समय होगा, वो तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, थोड़ा तो समय होगा, चले जाते कोलकाता, लेकिन नहीं गए। और एक और बात अजय आलोक जी, नीतीश बाबू और नायडू जी आपके साथ आ जाएं तो लंगड़े लूले, इनके साथ चले जाएं तो ये बाहुबली। ये क्या है? हमारे प्रधानमंत्री का कैरेक्टर नहीं है। आजकल सुना है कि वो सुबह सुबह फोन करते हैं, गुड मॉर्निंग नायडू साहब, हाउ आर यू। तो ये तो अच्छी बात है ना, सभ्यता रखनी अच्छी बात है। अमीक जमाई जी हेलो, हाउ आर यू पूछना कोई बुरी बात थोड़ी है। नहीं है। गुड मॉर्निंग तो सब लोग भेजते हैं इस देश में, व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग सब लोग सबको भेजते हैं। आप अगर नहीं भेजते तो नजरे इनायत रखिए, भेजा करिए, अच्छी बात है, सोसाइटी में बना कर रखा करिए। लेकिन अजय आलोक जी लंगड़े लूले मोदी के साथ, नायडू और नीतीश इनके साथ रहे तो सारे बाहुबली, ये कौन सा नजरिया है? नविका जी, अब अमीक भाई पे सुन के मुझे फिर एक शेर याद आ रहा है। आज पता नहीं लगता शेरो शायरी चलेगी। शुक्र है यहां सिर्फ परिंदों ने उड़ना सीखा है, शुक्र है यहां सिर्फ परिंदों ने उड़ना सीखा है, वरना यहां तो हर दौर से गफलते गुमानी में लोग उड़ रहे हैं। अरे अमीज भाई, भारत कैसे डूबेगा पैसिफिक ओशन में डाके? अभी आपने कहा प्रशांत महासागर में देश डूब रहा है, कैसे ले जाएंगे भारत को उठा के प्रशांत महासागर? अरे हिंद महासागर बोल देते, बंगाल की खाड़ी बोल देते तो समझ में आता। नहीं, डुबा तो दिया है। गुमानी कहाँ है ये तो दिख रहा है, बोली में भी दिख रहा है। अरे प्रशांत महासागर में कैसे डुबाएंगे भाई, कैसे उठा के ले जाएंगे प्रशांत महासागर में? अच्छा सुनिए ना, आगे सुनिए। अरे ठीक है, चलिए हिंद महासागर आपने करेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं दूसरी बात, अरे सुनिए ना, आज आप देखिए गफलते गुमानी में मैं क्यों गफलते गुमानी क्यों कह रहा हूं। अब आप सुनिए, आप लोग का शीशा टूट रहा है, आपका शीशा टूट रहा है। जिस संविधान को दिखा के और एक फॉल्स नैरेटिव बना के आपने कुछ सीटें जीतनी, जिससे आप गफलते गुमानी में आ गए हैं, उस नैरेटिव टूट रहा है। वो आवाम को आप गफलत बता रहे हैं। एक्ट पे वो नैरेटिव टूट रहा है कि आप संविधान की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों को बाकी देश से अलग समझते हैं, कह रहे हैं गैर बराबरी तो हो गया, धर्मनिरपेक्षता आप मानते नहीं है। एक मिनट सुनिए अमित भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप अपने समय में बोलिएगा ना, आप अपने समय में बोलिएगा। देखिए फेक नैरेटिव बर्स्ट हो रहा है, तो गुमानी आपकी टूट रही है। आप कहते हैं इंडिया गठबंधन भरा कांग्रेस, सब कोई खुलेआम ममता बनर्जी को गाली दे रही है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। कहां इंडिया गठबंधन? ममता बनर्जी के जरा 29 निकाल दीजिए, कितने बच गए आप 233 से? अरविंद केजरीवाल पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आपसे अलग हो गए, अलग चुनाव लड़ रहे हैं। 10 में 10 उपचुनाव के सीट है, कांग्रेस ने 4 सीट ही मांगी, आपके महासचिव ने क्या जवाब दिया? दैट्स अ विशफुल थिंकिंग। बड़ा इंडिया गठबंधन है। आप जानते हैं कि कांग्रेस को ऑटोफेजी नाम की बीमारी है, वो अपने ही शरीर को खाना शुरू करती है। और आप कांग्रेस के शरीर का हिस्सा बने हैं तो कांग्रेस का खाना सबसे पहले आप ही बनेंगे। इस बात को मुलायम सिंह यादव जी से बढ़िया कोई नहीं जानता था, ये आप भी जानते हैं। यही डर सता रहा है आप लोग को। तो गफलते गुमानी में आप रहिए, हम क्यों रहेंगे? जब कांग्रेस खाना शुरू करेगी तो छटपटा के भागिए जैसे पहले भागे। शिवसेना वाले यहाँ बैठे हैं, इनसे भी मैं पूछूंगी, आपकी जैकेट तो बड़ी सैफरन रंग की है, सोच कैसी है ये मैं जानना चाहती हूँ। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी एक साथ बैठे हैं और वो क्या कह रहे हैं कश्मीर के बारे में। अब इस पर आपका क्या रवैया है? आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस उधर टूट रहा है और अलायंस इधर कश्मीर और पाकिस्तान की बन रही है? भैया आप इन सोच और इन विचारों के साथ सहमत हैं? नाविका जी नमस्ते। शेरो शायरी की बात चली थी, अजय आलोक जी की पार्टी के लिए शेर है। ये पहले कह रहे थे कि हमको उड़ना है ऊंची उड़ान, और अब कह रहे हैं कि रास्ते में ही आ गई है हमको थकान। ये अजय आलोक जी की पार्टी की आज की स्थिति है।
एक समय कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी, अब की बार 400 पार, 350 के पार अकेले बीजेपी और बाकी 50 लेकर एनडीए के साथ 400 पार। खैर स्थिति सबने देखी। अब आपके मूल सवाल पे आता हूं, जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए शिवसेना ने दिल खोलकर देशभक्ति के रूप में एनडीए का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी और सरकार का साथ दिया। सरकार सफल हुई, धारा 370 हट गया। लेकिन सरकार 370 हटाने में तो सफल हुई, लेकिन उसके बाद जो जिंदगी जम्मू और कश्मीर के लोगों को देनी चाहिए थी वो देने में असफल हुई। ये आप भी मानेंगी, हम भी मानेंगे। आए दिनों जब हम सुनते हैं कि वहां आतंकवादी हमले हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के कर्मी शहीद हो रहे हैं, वहां के रहवासी घायल और मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित भाई बहन इतने वर्ष बाद भी वहां स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, तो मन व्यथित होता है कि क्या इस दिन के लिए आपको धारा 370 हटाने के लिए हमने समर्थन दिया था? हमने इसलिए दिया था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत हो, जम्मू कश्मीर खुशहाल बने, वहां नौकरियां आए, वहां रोजगार बढ़े, बिजनेस व्यापार बढ़े, जम्मू कश्मीर के नागरिक एक अच्छी जिंदगी जीने में सफल हो जाए और पाकिस्तान को हम करारा जवाब दे सके। लेकिन कुछ तो जवाब गया ना, जब लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया, कुछ तो जवाब गया ना। लाल चौक पर जब तिरंगा है और लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, क्यों अवनीजेश जी? तो लाल चौक पे तिरंगा हमारा अधिकार ही है, वो हमें फहराना ही है। अधिकार तो है, होता क्या था? अधिकार भूल गए हैं, फहराएंगे, भूल गए हैं, हो गया है। इतने अहंकारी नाविका जी क्यों है? नाविका जी देखिए, मैं इतने अहंकारी और तानाशाही क्यों हो जाते हैं? अब इनको चुप कराइए ना। क्यों सोच लेते हैं कि देश? अरे सुनिए तो आनंद भाई अवनीजेश जी आपको समझाएंगे कि अधिकार क्या था और होता क्या था। अवनीजेश, मैं बताता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में आज बात हुई है तो शुरुआत वहां से करूंगा और कश्मीर पे भी आऊंगा। कॉन्फिडेंस नाम की वो चीज होती थी, 36-56 इंच का सीना होता था कि मातोश्री से बाहर नहीं निकलते थे। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, जिसको जाना होता था मातोश्री जाते थे। वो दिल्ली आकर के कभी चक्कर नहीं लगाया उन्होंने। वो थे बाला साहब ठाकरे श्रद्धेय, जिन्होंने सावरकर के बारे में अगर किसी ने गलत टिप्पणी कर दी तो सार्वजनिक रूप से फोटो पे जूते मारे थे। वो थे बाला साहब ठाकरे। इसलिए बाला साहब ठाकरे की विरासत किसके पास है, आनंद दुबे जी, आपको मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इतना नहीं हुआ कि सिर्फ धारा 370 हट गई। अच्छा। आपको पहले फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहिए। आप सेना के बारे में कह रहे थे कि शहीद हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सेना मिली हुई है जो आपका अलायंस का आदमी है। पत्थरबाजी नहीं हो रही, स्कूलों में आग नहीं लग रही, दलितों को, लाखों दलितों को आरक्षण का और नौकरी का लाभ मिला है। आपको धारा 370 का कोई फायदा नजर नहीं आता, नहीं आएगा आपको नजर, क्योंकि चश्मा तो दूसरा पहना हुआ ना आपने तो चश्मा ही दूसरा पहन लिया, तो कैसे नजर आएगा? जम्मू कश्मीर में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अरे वहां पर जहां पर ये आपकी इंडिया अलायंस की कहते थे कि वहां पर कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, आज वहां पर आइसक्रीम खाई जा रही है, जाकर के तिरंगा झंडा लहर रहा है, 15 अगस्त पर तिरंगा रैली निकलती है। ये आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन देश को नजर आता है, वहां के जम्मू कश्मीर के लोगों को नजर आता है, ये शहला रशीद को नजर आता है, उनको नजर आता है, आपको नजर नहीं आएगा। क्योंकि आप जब दिल्ली जाने वाले शिवसेना बन जाएंगे, जो शिव सैनिक दिल्ली जाने वाला बन जाएगा, उसको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। कृष्णकांत का यूट्यूब पर सवाल है, खुद को 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पाई, दूसरों का कॉन्फिडेंस क्यों आंक रहे हैं? कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। नाविका जी, पहले तो मैं अग्निजेश जी की उस बात का जवाब देना चाहूंगा जब वो प्रधानमंत्री के झुकने वाली बात कर रहे थे। एक दोहा मुझे याद आ गया, नमन नमन बहु अंतरा, नमन नमन बहु बान, ये तीनों बहुते नमे, चीता चोर कमान। तो ये जब चोर सेंध लगाता है तो झुकता है, चीता अटैक करने में झुकता है, और तीर जब फेंका जाता है कमान झुकती है। तो मोदी जी का जो झुकना है वो अब इस तरह का हो गया है कि एक समय था